हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर के सामान्य परिचय से बनने वाले तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है साथियों, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो चलिए वक्त न बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर कंप्यूटर क्या है साथियों, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा कंप्यूटर क्या है। देखिए, ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाले मिलते हैं साथियों एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना रहेगा साथियों। देखिएगा, इसी टाइप से आपके ऑप्शन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। देखिएगा, कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्या कंप्यूटर में पावर मशीन है, या फिर मानव मशीन है, या फिर विद्युत मशीन है। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिएगा, कंप्यूटर एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है साथियों। क्या है कंप्यूटर, क्या है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है साथियों। याद रखिएगा, जिसका कंप्यूट शब्द से बना है साथियों, और जिसका हिंदी में जो अर्थ होता है संगणक होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है साथियों, संगणक होता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर क्या है साथियों, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिएगा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं डेटा की प्रोसेस होती है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में डेटा आखिर किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। क्या संख्याओं को डेटा कहा जाता है, चिन्ह को डेटा कहा जाता है, या दी गई सूचनाओं को कहा जाता है, ये चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है साथियों। देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। कंप्यूटर में जो डेटा होता है साथियों, वो चिन्ह को बोल सकते हैं, या संख्यात्मक जो सूचना होती है उन्हीं को डेटा कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहते हैं साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। आईएमपी क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। बिल्कुल सामान्य से प्रश्न लिए हैं साथियों, और जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सामान्य से प्रश्न है, लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना होगा साथियों। देखिएगा, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है साथियों, डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, और चिन्ह को। तो देखिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में सूचना कैसे कहते हैं, चिन्ह को। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चिन्ह को क्या बोलते हैं साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सॉरी साथियों, याद रखिएगा एकत्रित डेटा को, सी ऑप्शन लगाइएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं साथियों, एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है साथियों। भाग है, याद रखिएगा, नहीं पूछा है। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। क्या एएलयू सीपीयू का भाग है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टैब है। देखिए साथियों, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है साथियों। याद रखिएगा, ये बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, बिल्कुल जनरली पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से सीपीयू का भाग है, तो याद रखिएगा सीपीयू का जो भाग है ना साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएलयू, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के रूप में जानते हैं साथियों, ये सीपीयू का भाग है साथियों। याद रखिएगा, सीपीयू का भाग क्या होता है, सीपीयू के दो भाग होते हैं, एक तो एएलयू होता है, और दूसरा भाग होता है सीयू, जिसे आप कंट्रोल यूनिट के रूप में जानते हैं, सीयू। क्लियर है। और जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं, प्रिंटर देख रहे हैं, एक प्रकार के विशेष रूप से ये क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है साथियों। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं। देखिएगा साथियों, एएलयू का पूरा नाम, अभी हमने जस्ट इसके पहले चर्चा की है कि एएलयू का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिफ्थ का क्या हो जाएगा, फिफ्थ का बी, ऑप्शन नंबर बी लगाई लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, इसका राइट आंसर साथियों, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो एएलयू जो है सीपीयू का भाग है साथियों, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।
चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, वो पूछा भी गया है साथियों, याद रखिएगा कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। मॉनिटर, मोडेम, सीपीयू, माउस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा सीपीयू। जी हाँ, सीपीयू जिसे आप कंट्रोल प्रोसेसिंग के क्या नाम जानते हैं, इसका फुल नेम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल नेम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा, और सीपीयू के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, एक तो होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। जी हाँ, मानव मन की गति अधिक होती है या कंप्यूटर की गति अधिक होती है। साथियों बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन याद हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ करेक्ट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के मन से तेज कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा साथियों, जी हाँ मनुष्य का मन जो होता है वो चंचल भी होता है। और मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो मानव मन की गति अधिक होती है साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा साथियों, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जी हाँ, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है या फिर सामान्य होती है। तो साथियों देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, जी हाँ मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में एक सामान्य सी होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। जी हाँ, पटवारी विशेष। जी हाँ, ये वीडियो जो है ना पटवारी जितने पटवारी वाले जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। याद रखिएगा, जो पटवारी बनने की ख्वाहिश रखते हैं साथियों, जी हाँ चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सामान्य प्रबंधन जीके जीएस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, इसमें बेहतरीन तरीके से कंटेंट पड़ा हुआ हमारे चैनल पर, स्टडी फॉर जीके। जी हाँ, स्टडी फॉर जीके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा साथियों, है ना, विशेष रूप से बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए साथियों। चलिए कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है साथियों। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बात करनी रहेगी, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको राइट आंसर लगाना रहेगा साथियों। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई, यहाँ पर बात की गई है ऑप्शन नंबर शुद्ध ए शुद्ध, या फिर मानव मन, या कृत्रिम, या उपरोक्त सभी। जी हाँ, देखिएगा 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कृत्रिम, यानी जो इसकी बुद्धिमत्ता है ना कंप्यूटर की, वो कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाई गई है साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिएगा, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जी हाँ, सीपीयू। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का एक नियंत्रक पार्ट होता है, जिसे आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जानते हैं साथियों। जी हाँ, सीपीयू के 2 भाग होते हैं, अभी हमने जस्ट चर्चा की है साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। जी हाँ, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए, पूछा गया है, किसी भी एग्जाम का पेपर उठाकर देख लीजिए, ज़्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है साथियों। चलिए देखिएगा यहाँ पर सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, यानी फुल नेम की बात कर रहे हैं, तो साथियों याद रखिएगा इसका फुल नेम क्या हो जाएगा सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए सामान्य परिचय से जो भी प्रश्न बनने वाले थे ना साथियों, वो हमने सारे प्रश्न इस वीडियो में रखा है साथियों। देखिएगा कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, इनपुट, आउटपुट, या प्रोसेस, या सभी। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, याद रखिएगा कंप्यूटर में डेटा जैसे इनपुट करते हैं तो प्रोसेस करता है। आप सभी देखते होंगे जब भी कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं तो प्रोसेस करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस, कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो प्रोसेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू का मुख्य घटक है। जी हाँ, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है। 13 का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिएगा मुख्य जो घटक है आपका, वो आप देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एएलयू आप लोगों ने पढ़ा होगा, सी इसका भाग होता है सीपीयू का, लेकिन मुख्य घटक के रूप में जाना जाता है ना। याद रखिएगा एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, है ना, याद रखिएगा साथियों, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, प्रोसेस डेटा किसे कहते हैं।
प्रोसेस डेटा को कहते हैं? क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, ये प्रोसेस, ये सभी। 14 के राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए डेटा जैसे हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, जब किसी भी प्रकार का हम डेटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर में जैसे इनपुट हुआ डेटा फिर प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद आपका क्या होता है? आउटपुट निकल कर आता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आउटपुट, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं साथियों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। डबल स्टार लगा कर रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जी हाँ, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग का जो काम करता है वो कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथम यूनिट, कौन सा यूनिट करता है देखिएगा। चलिए 15 सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल यूनिट हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कंट्रोल यूनिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा राइट आंसर। साथियों अगर आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टडी फॉर जीके। जी हाँ, टेलीग्राम में जाएंगे और स्टडी फॉर जीके के नाम से सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त हो पाएगा। चलिएगा, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।